तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उसके चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का रेटा और एफआईआईज के रेटा के बेसिस पर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें निफ्टी के अंदर में किस तरह की जो है पोजीशंस लेकर के कल के लिए जो है जाना चाहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इसी तरह के निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बाज़ार के अंदर में मैं आपको ये बताऊँ कि बाज़ार के अंदर में अभी इस वक्त हमारे जो है क्या लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कल हम लोगों ने किस तरीके की पोजीशंस क्रिएट करी थी, जैसा आप देख सकते हैं तकरीबन निफ्टी के अंदर में अभी इस वक्त हम लोग 17,300 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, और लगभग 1.5% के आसपास तेज़ी के साथ बाज़ार आज हमारे ट्रेड करते आपको स्क्रीन्स पर नज़र भी आ रहे होंगे। पर एक बात है कि अमेरिकन मार्केट्स के कारण जिस तरीके की वोलाटिलिटी हमें इन दिनों में देखने को मिल रही है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है अमेरिकन मार्केट्स कमज़ोर हो रहे थे। लगभग 6 महीने से जो है कंटिन्यूसली जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। और कल के बाज़ार के अंदर में हुआ ये कि कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तकरीबन 0.25% के आसपास की तेज़ी जो है आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिली। और इस तेज़ी का जो सबसे बड़ा कारण था वो ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो है एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर में हम लोगों को जो है तेज़ी देखने को मिली। अब मैं आपके सामने जो एक पब्लिश जो हुई है एक न्यूज़ में आपको वो दिखा रहा हूँ कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से जो है ट्रेड करके क्लोज हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कल एक रात को एक रैली आई, जिसकी वजह से तकरीबन 800 पॉइंट तो जो है आपका डॉ जोन्स बढ़ा, और नेस्डेक और S&P 500 भी तकरीबन 2.5% के आसपास आपकी तेजी के साथ में क्लोज हुए। तो अमेरिकन मार्केट्स की कमजोरी के कारण आपके खुद के बाजार भी कमजोर हो रहे थे। पर कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जो तेजी आई, इसी वजह से आपको जो है कहीं ना कहीं पर आज आपके बाज़ारों के अंदर में इतनी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है कि आज आपका बाज़ार तकरीबन 1.5% के आसपास ऊपर ओपन हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब 17,300 के आसपास में आप ट्रेड कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि अब आप लोग 17,500 और 17,800 के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर से जो है ऊपर में शॉर्टिंग जो है 17,500 के अराउंड स्टार्ट करेंगे। तो हम इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ समझिए कि कल जब हम लोग 17,000 के करीब ट्रेड कर रहे थे तो ऑप्शंस के अंदर में मैंने आपके लिए एक पोजीशन क्रिएट करी थी, जिसके अंदर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो चाहें तो खरीदारी 17,000 के राउंड कर सकते हैं, पर जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए खरीदारी 17,500 के पार होती थी। बट 17,000 के करीब कल हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया था कि कल जो हमारी मंथली सीरीज थी 27 अक्टूबर वाली, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या करा कि 16,800 की पुट को शॉर्ट करा था। मैं दिखा देता हूं आपको। 16,800 की पुट को तकरीबन मैंने 200 रुपए के आसपास में शॉर्ट करा था, और आज क्या भाव चल रहा है मैं इसे खोल के दिखा देता हूं। तो आप ये देख सकते हैं 16,800 की जो पुट थी आपकी, इसका भाव अब लगभग 73-74 रुपए आ चुका है, और कल इसका भाव था तकरीबन 200 रुपए। तो हर एक लॉट पर आपको जो है 130 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि देखिए पुट जब हम लोग शॉर्ट करते हैं तो हम लोग लॉन्ग कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो पुट की जो वैल्यूज होती है वो नीचे जाती हैं। तो ऐसे में 130 रुपए पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, और इस पोजीशन को अभी आपको बना करके मेंटेन करके रखना है, इसके अंदर में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। अब आप एक चीज समझिए कि अभी इस वक्त तकरीबन हम लोग 17,300 के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हमें आगे किस तरीके से जो है अपने ट्रेड सेटअप करने में। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि हम लोग जो है अपनी पोजीशंस किस तरीके से क्रिएट करनी है। हम तो आपको स्क्रीन्स पर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर हमारे 1 मिनट का चार्ट है। अब 1 मिनट के चार्ट के अंदर में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ओपनिंग किस तरीके से हुई है और कल हमारी जो है क्लोजिंग किस तरीके से हुई थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी कल तकरीबन 17,000 के लेवल्स पर हुई थी, और मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर बाजार के अंदर में 16,970 या 17,000 के लेवल्स अगर नीचे में टूटते हैं तो 16,800 आपके नीचे में तकरीबन टारगेट्स आपके हो जाएंगे शॉर्टिंग के अंदर में। पर कल हम लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि 17,000 के लेवल शायद नीचे में तोड़ेंगे, जो है इजीली आसानी से आपको टूटते हुए नजर नहीं आएंगे। तो
कहीं ना कहीं पर इसीलिए मैंने आपको 16,800 की पुट को जो है शॉर्ट दिया था। अब आज आप देखिए हुआ क्या है बाजार के अंदर में। अभी इस वक्त आप लोग तकरीबन ओपन हुए हो लगभग 17,300 के गैप के साथ में। इसका मतलब तकरीबन आपको जो है यहाँ पर 300 पॉइंट्स का गैप आपको क्लियरली मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सिर्फ यूएस मार्केट की शॉर्ट कवरिंग का एक नतीजा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी जो है लॉन्ग पोजीशन अंधाधुंध आपको क्रिएट करके रख लेनी है। ठीक है, हम इसको जो है आपको फाइनली आपको बताएंगे कि करना क्या है बाजार के अंदर में। अब बाजार जब ऊपरी स्तरों पर खुले तो एक बार के लिए बाजार आपको यहां पर भी आते नजर आए। ये लेवल्स थे आपके 17,250 पर। अच्छी बात यह है कि बाजार के अंदर में कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी कोई गिरावट ऊपरी स्तरों से अभी तक आती हुई हमको नजर नहीं आई है, बल्कि निचले लेवल्स पर से भी बार बार खरीदारी आ रही है और बाजार बार बार जो है आपको 17,300 के आसपास अटकता हुआ नजर आ रहा होगा। अब एक चीज समझिए कि 17,300 के लेवल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए 17,300 ऊपर के अंदर में जो लेवल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17,300 आप ऊपर में तोड़ नहीं रहे और नीचे में आप 17,200 को आप नीचे में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बाजार के अंदर में किस तरीके की पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको 1 मिनट का चार्ट। अब आप थोड़ा सा चलिए 15 मिनट के चार्ट्स पर। 15 मिनट के चार्ट्स पर अगर हम चलें तो आपको एक चीज क्लियरली नजर आ रही होगी, कल यहां पर एक गैप आपके जो है आज के दिन में आपको यहां पर एक गैप बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये गैप आपका जो है कल क्लोजिंग हुई थी 17,000 और आज ओपनिंग हुई है 17,300, तो तकरीबन 300 पॉइंट्स का गैप है। तो आपको सपोर्ट कहां पर रखना है, आप सभी समझ सकते हैं कि गैप जहां से शुरू होता है वहां पर आपका सपोर्ट होता है तकरीबन 17,200 के लेवल्स। तो 17,200 यानी 17,200 के लेवल्स पर आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 17,200 के लेवल जब तक आपके ब्रेक नहीं होते, वैसे तो सपोर्ट आपका 17,300 भी होता है, बट 17,300 आपके पार करने में बाजार को थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम लोगों ने 17,200 को एक सपोर्ट माना है। जब तक 17,200 नीचे में ब्रेक नहीं होता, आपको बाजार के अंदर में अभी भी कमजोरी का जो है दौर मान करके नहीं चलना है। ठीक है, अब आप जरा सा 2 घंटे के चार्ट्स को समझिएगा कि 2 घंटे के चार्ट्स पर आपके जो है किस तरीके की पोजीशन क्रिएट हो रही है। 2 घंटे के चार्ट्स पर आपको यहां पर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, ये देख लीजिए आप, ये पैटर्न है आपका डबल बॉटम का पैटर्न। अब डबल बॉटम के पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको तकरीबन 17,400 और 17,500 आपके ब्रेकआउट के लेवल्स है और नीचे में जो इसका जो पॉइंट है वो है 17,000 पर। तो तकरीबन 400 पॉइंट की तेजी आपकी आती हुई नजर आ जाएगी अगर आप 17,400 को ऊपर में ब्रेक कर देते हैं। तो एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि जब तक, मैंने आपको पहले भी ये चीज कही है कि 17,500 जब तक बाजार में ऊपरी स्तरों पर ब्रेक नहीं होता, आप बाजार को लॉन्ग बिल्कुल मत करिए। आप ये जो है सेलिंग का मार्केट, ये बिकवाली का मार्केट है। जब जब बाजार ऊपर आएगा आपको यहां पर बिकवाली करनी है। कब तक बिकवाली करनी है? जब तक कि 17,500 के लेवल्स ऊपर में ब्रेक नहीं हो जाते। बट एक चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर 17,500 के लेवल ऊपर में टूट गए तो बाजार 18,000 और 18,500 के लिए तैयार होता हुआ नजर आ जाएगा। तो 17,500 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी आप कहां पे ट्रेड कर रहे हैं दिखा देता हूं मैं आपको। अभी ट्रेड कर रहे हैं 17,281 280 के लेवल्स पर। तो अगर आपको लॉन्ग करना है ना तो आप 17,500 के लेवल्स का इंतजार करिए। ठीक है, अब आप एक चीज को अच्छी तरीके से समझिए। मैं आपको यहाँ पर 5 घंटे के चार्ट्स पर समझा देता हूं आपको कि यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। देख लीजिए 18,000 पर एक है, यहाँ पर आपके 17,500 पर दूसरी है और तीसरी जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो तकरीबन 17,800 पर है। अब एक चीज समझिए कि 17,500 आप जब नीचे में ब्रेक किए तो अब 16,800 और 17,500 की रेंज में आप फंसे हुए थे। बट अगर 17,500 ये वाले लेवल्स अगर आपके ऊपर के अंदर में ब्रेक हो जाते हैं तो आप 18,000 के लिए इजीली आप जो है रेडी हो जाएंगे यहां पर। तो कहीं ना कहीं पर इंतजार करिए, बाजार जब तक 17,500 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक नहीं करता आपको किसी भी तरीके की जो है पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। अब मैं आपको एक बार मूविंग एवरेजेस का आपको थोड़ा सा जो है सीन समझा देता हूं कि मूविंग एवरेजेस में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक कुछ भी जो है आपको यहाँ पर जो है नंबर्स फिक्स करके नहीं रख रखे, तो मैं आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पर लाइव करके दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ आपके 50 डेज का मूविंग एवरेज। ये देख लीजिए आपका 50 डेज मूविंग एवरेज आ गया। दूसरी तरफ आपका जो है मैं यहाँ पर 100 डेज मूविंग एवरेज कर लेता हूँ, ये 100 डेज का मूविंग एवरेज आ गया। और तीसरी तरफ मैं आपको जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। अब आपके 3 तरीके के एवरेजेस आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे होंगे। अब एक चीज समझिए यहाँ पर
कि आप अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन तकरीबन आप ट्रेड कर रहे हैं ये वाले लेवल्स पर, ये आपके लेवल्स हैं तकरीबन आपके 17,000 के लेवल्स। तो इसीलिए मैंने आपको जो है 17,000 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट कहा था। अगर 17,000 टूट जाता है आपका तो ये 16,800 के सपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। और एक और बात समझिए, ये आपकी जो एवरेज है आपको यहाँ पर जो नजर आ रही होगी, ये वाली एवरेज, ये है आपकी जो है 50 डेज मूविंग एवरेज। अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि लेवल्स आपके जो 17,500 के लेवल्स हैं। अगर 17,500 आप ऊपर में पार कर जाते हैं तो आप किसी की भी मत सुनिएगा, आप एग्रेसिवली पोजीशंस को लॉन्ग कर लीजिएगा। 17,500 के पार आपका बाजार बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बट जब तक 17,500 पार नहीं होता तब तक आपको जो है शॉर्ट करना है आपको, जब जब बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी के चार्ट्स के बेसिस पर। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि 17,500 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एवरेजेस का भी आपको जो है रेजिस्टेंस है और प्लस आपको जो है यहां पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो 17,500 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बन के आता है, 17,500 आपके लिए रेजिस्टेंस बन के आता है। नीचे में आपके लिए 17,000 और 17,200 आपके लिए सपोर्ट बन के आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर निफ्टी के चार्ट बेसिस पर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एफआईआईज का डेटा। एफआईआईज ने कल किस तरीके से कामकाज किया। देखिए एफआईआईज ने कल क्या किया, 550 करोड़ रुपए की कैश में फिर से सेलिंग कर दी। अब 12 तारीख को क्या किया था एफआईआईज ने, जब लगभग 1,000 करोड़ रुपए खरीदारी करी थी, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि 17,000 के करीब एफआईआई शॉर्ट कवर कर रहे हैं। और आज आप देख भी सकते हैं कि तकरीबन 1.5% के आसपास निफ्टी में आपको तेजी भी मिली। ठीक है, बट एफआईआईज ने फिर से जो है यहाँ पर 550 करोड़ रुपए की जो शॉर्टिंग करी है ना, ये कहीं ना कहीं पर आपके बाजारों को 17,500 के करीब अटका सकती है। और ऐसा नहीं है कि केवल जो है कैश के अंदर में सेलिंग करी, आप स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आपको यहां पर भी नजर आएगी, जबकि एक दिन पहले आपके 2,500 करोड़ की खरीदारी आपको कल जो है आती हुई नजर आई थी। तो कुल मिलाकर के कैश के अंदर में और स्टॉक फ्यूचर्स में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की जो है शॉर्टिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और इंडेक्स के अंदर में भी तकरीबन आपके जो है 550 करोड़ रुपए की सेलिंग आपको क्लियरली नजर आ रही है। तो एक बात आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि बाजार में 17,500 के लेवल्स जो हैं आपके लिए थोड़े से मुश्किल लेवल्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 17,500 आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि आप इजीली पार नहीं कर पाएंगे। ये वाले लेवल्स आपके लिए काफी मुश्किल है। बट अगर 17,500 अगर हम पार कर जाते हैं तो ये केवल और केवल अमेरिकन मार्केट्स की अगर बेस फॉर्मेशन हो जाता है तभी आप इस लेवल को पार कर पाएंगे। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो आप डायरेक्ट 18,000 18,500 के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक आप लोग 17,500 पार नहीं करते, आपको किसी भी तरह की खरीदारी बाजारों के अंदर में नहीं करनी। अब मैं आपको एक बार एफआईआई फ्यूचर्स के डेटा की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये आपके निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा है। अगर आप गौर करेंगे तो तकरीबन आप लोग अभी 17,350 के निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन 350 पॉइंट की तेजी आपको आज आती हुई नजर आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो डिस्काउंट है वो कल तकरीबन 40 पॉइंट का था। अभी इस वक्त हम लोग तकरीबन स्पॉट पर तकरीबन 17,334 पे ट्रेड कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज तकरीबन आप 20 पॉइंट के जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। कल ये जो डिस्काउंट था ये तकरीबन आपके जो है 40 पॉइंट का था। इसका मतलब 40 पॉइंट से डिस्काउंट आपका रिड्यूस होकर के 20 पॉइंट्स आ गया। तो निश्चित तौर पर आपको शॉर्ट कवरिंग यहां भी नजर आ रही है। देख लीजिए 2.5 लाख आपके जो है शॉर्ट्स कवर हुए 0.2% के आसपास। तो सीधी सी बात है कि 17,000 के करीब जो है शॉर्ट कवरिंग आपकी बाजारों के अंदर में हो रही है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ लेकर के चलता हूँ। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं अपने डेटा को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश करूंगा तो, क्योंकि ये ऐसे डेटा है कि आप एक एक जो है डेटा को देख करके आप घंटों आप समझ सकते हैं। तो अब इस चीज को देखिए कि अभी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 17,300 पर। ठीक है, और जो आपके टोटल बेसिस पर, आई एम सॉरी ये शायद ये मंथली डेटा हम लोगों ने ओपन कर रखा है। मैं आपको अभी जब लेवल्स दिखा रहा था ना तो मैंने इसे अपडेट नहीं किया, तो अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करके दिखा देता हूं। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है। अभी देखिए ये आपके पास में जो डेटा है ये आपका जो है वीकली डेटा है, जो हमारे थर्ड वीक जो स्टार्ट हुआ है अक्टूबर के अंदर में, ये उसका डेटा है। ठीक है, तो अब 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखिए तकरीबन 1,25,000 पुट राइटर्स थे। और आपको अच्छे से ध्यान होगा कि कल 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर आपके जुड़े हुए थे, 1.25 लाख पुट राइटर्स। ठीक है, आज क्या हुआ है, आज आप देखिए कि तकरीबन 17,200 नहीं 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,25,000 पुट राइटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो 17,000 के पुट राइटर्स थे वो पूरे 17,000
17,300 पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो आपकी बेस फॉर्मेशन थी 17,000 की, वो 17,300 पर शिफ्ट हो रही है। आप ये मत समझिए कि अब यहाँ पे आपको खरीदारी बनती है। 17,500 मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं, जब तक 17,500 पार नहीं होते ना, आपको लॉन्ग नहीं जाना है। 17,000 का जो बेस था वो 17,300 पर शिफ्ट कर चुका है। एक और चीज समझिए, आपकी 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर्स आपको जो है यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और ये इतने बड़े पुट राइटर्स हैं कि 17,200 पर भी शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब देख लीजिए तकरीबन 50,000 पुट राइटर्स का फर्क है। और एक और चीज आप ये देखिए कि ये 17,200 के नीचे सभी जो कॉल राइटर्स हैं सबके अंदर में कवरिंग, आप देखिए 17,200 पर 13,000 कॉल राइटर की कवरिंग, 17,100 पर 26,000 कॉल राइटर कवरिंग, और 17,000 पर 44,000 कॉल राइटर की कवरिंग। तकरीबन 1 लाख के आसपास कॉल राइटर की कवरिंग तो आपकी 17,200 के नीचे ही है। तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मार्केट बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं होने वाला है इस वक्त, ठीक है। अब एक और बात आप समझिए कि 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर जो है सबसे बड़े कॉल राइटर बैठे थे आपके कल तक, तकरीबन 1.25 लाख कॉल राइटर, और अभी भी लगभग 75,000 फ्रेश कॉल राइटर आज जुड़े हैं। एक चीज समझ लीजिए कि 17,300 इसीलिए आपका रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, क्योंकि आज आपके जो है 75,000 कॉल राइटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आप आज 17,330 के लेवल्स को पार कर जाएंगे ना, तो आपकी यहाँ पर से ये जो आपके जो शॉर्ट्स जुड़े हुए हैं, ये सारे 1.25 लाख शॉर्ट्स, ये सारे के सारे कवरिंग के अंदर में आ जाएंगे। तो 17,330 भी आपसे पार नहीं हो रहा। मेरे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 17,500। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब तक 17,500 आपके पार नहीं होते, आपको किसी भी तरीके से जो है बाजार के अंदर में लॉन्ग नहीं जाना है। और लॉन्ग अगर करने की ज्यादा ही जबरदस्ती और मन है आपका, तो आप 16,800 की पुट को शॉर्ट करिए। मैं इसीलिए इतनी ज्यादा नीचे की पुट को शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट 16,800 के नीचे भी जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। बट 17,500 के पार आपको कॉल्स खरीदनी है या निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है, ठीक है। तो अब ये सारा डेटा आपका हो चुका है। अब मैं आपको एक बार डॉव फ्यूचर्स पर दे करके चलता हूं कि डॉव फ्यूचर्स के अंदर में जो है आपका किस तरीके का डेटा यहां पर क्रिएट हो रहा है। डॉव फ्यूचर्स के अंदर में आप एक बार थोड़ा सा डेटा मेरा अपडेट हो जाने दीजिए कि किस तरीके की जो है फॉर्मेशंस हमको यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आज नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो डॉव फ्यूचर्स के अंदर में हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर में आपको बस ये समझ करके चलना है कि अभी बाजार में बस एग्रेसिवली आपको लॉन्ग नहीं होना। 17,500 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स में पिछले काफ़ी समय से आपको जो है बार बार बता रहा हूँ। वैसे डॉव फ्यूचर्स का डेटा आपको जो है इतना बुरा नज़र नहीं आएगा। अब मैं एक बार आपके लिए जो है सारा डेटा जो है अभी के अभी आपके लिए कंबाइन करके आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब तक हमारे जो है 17,550 के लेवल्स 17,500 के लेवल्स ऊपर में ब्रेक नहीं होते, तब तक आपको बाजार के अंदर में बिल्कुल भी जो है लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। और आपको जो है बाजार के अंदर में जाना लॉन्ग ही है, पर 17,500 के पार ही जाना है, ठीक है। तब तक आपको कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, FIIs का डेटा धीरे धीरे जो है ऊपर में जो है थोड़े से शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो 17,500 थोड़ा सा हर्डल है, तो एग्रेसिवली आपको लॉन्ग भी नहीं करना है अभी। फ्यूचर्स का जो डेटा है आपका, यहाँ पर से आपको क्लियरली शॉर्ट जो है आपको शॉर्ट कवरिंग भी नज़र आ रही है। तो नीचे में आप जो है आपको यहाँ पर भी आपको जो है शॉर्ट क्रिएट नहीं करने। जो अमेरिकन मार्केट से वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो इसके अलावा आपके जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो भी क्लियरली ये बोलता है कि 17,500 आपके लिए एक पहला रेजिस्टेंस है और 17,000 आपके लिए जो है सपोर्ट है। तो बाजार के अंदर में आपको क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से रिपीट करके दे देता हूँ कि मैंने क्या कर रखा है। यहाँ पर ये आपका जो है मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ यहाँ पर मंथली डेटा के अंदर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 16,800 की पुट को मैंने जो है शॉर्ट कर रखा है। 16,800 की पुट को मैंने तकरीबन 200 रुपये के अंदर में शॉर्ट कर रखा है। अभी भाव चल रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, तकरीबन भाव चल रहा है अभी आपका 74 रुपये, और मैंने 200 रुपये के अंदर में शॉर्ट करके इसे बचा के रखा है। मैं इसे तब तक होल्ड करने वाला हूँ जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। अगर 17,500 के लेवल्स अगर ऊपर में ब्रेक हो जाते हैं तो मैं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को एग्रेसिवली लॉन्ग करूंगा। तो बाजार के अंदर में आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि 17,500 के पार ही लॉन्ग जाना है, और अगर ज़्यादा ही आपको मन है लॉन्ग जाने का तो 16,800 की पुट को शॉर्ट करिए। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज में बना करके बाजार के अंदर में भी चल रहा हूँ। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।